एक बात ध्यान रखना, सोने की पायल हजारों रुपए में आती है और एक छोटी सी बिंदी 1 रुपए में आती, 1-2 रुपए में चलेगा कि और सस्ती करो। कौन बोला जीएसटी लगा दी मोदी ने, महंगी करो। महंगी पायल पैरों में पहनी जाती है, सस्ती बिंदी माथे पे चढ़ जाया करती है। याद रखिए, बिंदी छोटी होती है इसलिए माथे पे रहती है, और पायल बड़ी होती है इसलिए पैरों में। ज्यादा बड़े मत बनो, छोटे बनो, छोटे। एक बार मैं मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, मुनि शिवनाथ मंदिर में गया दर्शन करने के लिए। वहां मैंने देखा वैसे जितने भी मंदिर हैं, चाहे हिंदू के हों चाहे जैनों के हों, हर मंदिरों में एक घंटा जरूर लगा हुआ हो। घंटा समझते, घंटा टन 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 टन, घंटा जरूर लगा होता है। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि घंटा घंटी से जल रहा है। घंटी भी होती है, घंटा की पत्नी घंटी है ना। घंटा ने देखा, घंटी से बोला, घंटी ये देख, तू भी बड़ी हुआ है। मैं कितनी तेज आवाज करता हूं तो टन 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 धीरे धीरे करती रहती है। मैं तो पूरा मोहल्ला गुंजा देता हूं। घंटी ने कहा तो क्या हुआ, तू कितना भी आवाज कर ले, कितना भी मोहल्ला गुंजायमान कर दे, कीमत तो घंटी की है। घंटा ने कहा क्या कीमत है? बोले देख, तू अपने को बड़ा समझता है। बोले मैं तो बड़ा हूं, तेरे से तो बहुत बड़ा हूं। बोले ज्यादा अकड़ मत है। बोले क्या मतलब? बोले बड़ा है इसलिए डंडा पड़ता है, तेरे को मिठाई होती है, हथौड़ा बड़ा करता है। तो एक बात क्या कर, घंटा तू मंदिर के दरवाजे पे लटका रहता है क्योंकि अपने को बड़ा समझता है, और मैं अपने को छोटी बनाती हूँ इसलिए ठाकुर जी के पास जाकर के मजा करती हूँ। मैं भगवान के पास, घंटी भगवान के पास रहती, घंटा वहां लटका रहता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। छोटे बनो, जितने छोटे बनोगे उतने बड़ों के निकट पहुंच जाओगे। आपसे निवेदन है, बड़ों के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत करो। ध्यान रखना, कितने भी बड़े हो जाओ, बड़ों के सामने छोटा बनने का प्रयास करना। बड़ों के सामने जितना छोटा बनोगे दुनिया का सम्मान मिलेगा और बड़ों का दिल से प्यार मिलेगा। बड़ों के सामने बड़े मत बनिए, छोटे बनिए, बहुत छोटे, बहुत फायदा है। घर में 2 भाई होते हैं, गलती छोटा करे तो भी पिटाई तो बड़े की हुआ करती है। फिर वो कहता है मम्मी देखो ना उसने ऐसा, अरे तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, वो छोटा, अरे छोटा है तो बस छोटे को तो सारी दुनिया। एक बात विचार करे, आप बड़े हो गए, जब आप छोटे से थे हर कोई तुम्हें गोद में उठा लेता था, हर कोई तुम्हारे गाल चूम लेता था, हर कोई चुटकियां बजा देता था, किसी का भी बच्चा हो आदमी गोद में ले लेता है। लेकिन जो बड़ा होता है, ध्यान रखना, गोद में क्या लोग हाथ मिलाने को तैयार नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, काश हम जिंदगी भर बच्चे रहे होते। बड़े बनने से तो बच्चा बनना बहुत अच्छा हुआ करता है मेरे भाई। छोटे रहो, जिठानी के सामने देवरानी जिठानी बनने की कोशिश ना करे, वरना घर में तकरार होगी। बुजुर्गों के सामने बड़े मत बनिए, छोटे बनिए। छोटे बनने से बहुत कुछ मिला करता है जिंदगी में। हमने तो जो भी पाया वो छोटे बनकर ही पाया। चाहे संत हो या ग्रस्त हो, छोटे बनो, छोटे बनो। ज्यादा बड़े बड़े बनने की कोशिश मत। बड़ा बनना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। बड़ा का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा खाया दही बड़ा नहीं खाया, दही बड़ा देखा तो होगा। क्या बोलते मराठी में? हाँ, खाने की चीज तो एक सी रहेगी। दही बड़ा, दही बड़ा। बड़ा बनने की साधना देखो कितना करना पड़ती है, छोटे बनने में मजा ही मजा हुआ करता। बड़ा कौन होता है? जो अपने को छोटा बनाता है वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है, और जो अपने को बड़ा समझता है वो दुनिया में सड़ा हुआ करता है।
ध्यान रख, छोटे बनो। दही, मैंने एक दिन सोचा यार कि एक बात बताओ, आहार में चौके में वो दही बड़ा आया है, तो मैंने कहा यार जी है तो इतना सा, बोला जाता है बड़ा, अरे दही बड़ा से बड़ा तो पापड़ हुआ करता है, इससे बड़ी तो रोटी हुआ करती है, इससे बड़ा तो वो तुम्हारा भोपला, क्या चौके में आता है ना, क्या बोलते वो बड़ा, जो हम तो नहीं मालूम क्या बोला जाता है, बड़ा होता है, लौकी बड़ी होती है, लेकिन किसी ने इन्हें बड़ा नहीं कहा। इतने से को कहा जाता है बड़ा, दही बड़ा कितना बड़ा होता है, इतना ही बड़ा, उससे बड़ा तो बड़ा पाव हुआ करता है, ये तो पाव से भी छोटा होता है, फिर भी मैंने कहा इसको बड़ा क्यों कहा जाता है तो ये बहुत छोटा सा, फिर भी लोग बड़ा 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 बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा, चांदी बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा। मैंने दही बड़ा से पूछा क्यों रे दही बड़ा, तू इतना सा है फिर भी तुझे बड़ा क्यों बोले जाता है? बोले महाराज बड़ा बनने में बड़ी साधना करना पड़ती है। मैंने कहा क्या साधना करनी पड़ती है? बोले दाल को रात भर पानी में गलना पड़ता है, जब गल जाती है फिर उसे मिक्सी में पीसना पड़ता है, तब जाके बड़ा बनता है। बोले मिक्सी में पीस गया, उसके बाद क्या होता है? दही बड़ा को जब मिक्सी में पीसने के बाद, पहले तो पत्थर में पीसा जाता था और मिक्सी में पीसा जाता है, पीसने के बाद उसको गोल 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 ऐसा बनाया जाता है, फिर एक गीला कपड़ा रखा जाता है, फिर उसमें बड़ा रखा जाता है, फिर उसमें छेद। कौन बोला महाराज तुमको कैसे मालूम? एक आदमी बोले महाराज तुम्हें शादी आदि की नहीं बनाना आना, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बनाने को कहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। मैं बोल बोल करके फिर उसमें छेद कर दिया जाता है, फिर उस बड़ा जो बेचारी दाल पत्थर पे पिसी है, रात भर गली है, वह फिर जाती है तेल में, कड़ाहे में डाली जाती है। कड़ाहे में डालने के बाद भी बेचारी को तेल में फ्राई होना पड़ता है, तलना, बड़े होने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, विचार करिए। फ्राई हो जाएगा, तलेगा, अभी भी उसे दही बड़ा नहीं कहा जाता है। फ्राई करने के बाद जब निकाला जाता है और उसे दही में डाल दिया जाता है, तब जाकर के वो दही बड़ा कहलाता है। तो मैंने कहा तू बड़ा कैसे हो गया? अरे बोले महाराज मैं दही के चरणों में जब से पड़ा तब से हो गया दही बड़ा। ध्यान रखना, बड़े बनना है तो बड़े के चरणों में जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। बड़ों के चरणों में जाओगे, कौन बोला दही बड़ा बन जाओगे, ध्यान रखना। बड़ा बनना है तो झुकना पड़ेगा, उस बड़े को भी दही के सामने झुकना पड़ा, ध्यान रखिए। सोचना, अरे जल्दी आ गए तुम, हम लेट हो गए। नहीं हम जल्दी आ गए, तुम तो टाइम से आए बेटा। सोचना है, आपको विचार करना है। अयोध्या का दरबार है, राजा राम का दरबार है, राम की दुहाई की जा रही है, सारा आर्यावर्त आनंदित है कि अब इस धरती पर राम राज्य शुरू हो गया है। राम राज कहां, राम राज कहां, मोदी राज। राम राज में दूध की नदियां, कृष्ण राज में घी, राम राज में दूध की नदियां, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय की प्याली फूंक फूंक कर पी जा। मोदी यहाँ तो चाय की प्याली है, फूंक फूंक के पीते रहो, दूध और नदियां और घी की नदियां तो चले गए, राम राज जा गया, सब निर्भय हो गए। राम को राजा बना दिया। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम और सीता बैठे हैं, हनुमान का प्रवेश हुआ। राम ने कहा कि आओ हनुमान, तुम्हारा स्वागत है इस दरबार में। हनुमान ने राम को प्रणाम किया, राम के चरणों में हनुमान झुके, अपने माता का आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। राम ने कहा हनुमान तुम यशस्वी भव। हनुमान उठे, अपने आसन पे बिठाया राम ने कि हनुमान बैठो। हनुमान ने कहा प्रभु इतना सम्मान इस भक्त को क्यों दे रहे हैं? मुझे सम्मान की बात नहीं है हनुमान, आज यदि जंगल में तुम नहीं होते
कि राम इस अयोध्या में वापस नहीं आ सकता था। आज राम को जो भी मिला है, हनुमान तुम्हारे जैसे भक्तों की वजह से मिला है। हनुमान ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ऐसे वचन मत बोलिए। राम ने कहा कि हनुमान, तुम मम प्रिय भरत समभाई, भरत से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुम्हें। हनुमान की आंखें भर आई। भरत से कहा कि भरत भाई, कपीसों उड़िन हम ना, हम सबके ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हनुमान के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। सोचो कैसा लगता होगा। हम तो भगवान से कहते कि हम आपके ऋण से मुक्त नहीं होते हैं। किस्मत वाले होते होंगे जो भगवान भक्त से कह रहा कि मैं तेरे ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान से तो सारी दुनिया मांगती है। बारामती वालों ऐसे काम करो कि भगवान तुमसे मांगने लगे, ध्यान रखना। मान्यवर, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते ही वजह क्या है। इतना बुलंद कर सकते कि भगवान हमसे पूछे कि बोल तेरी मर्जी क्या है। अरे हम अपनी मर्जी तो भगवान को रोज बताते हैं, भगवान हमसे पूछते हैं। राम ने कहा कि हनुमान ने जैसे ही शीश रखा, राम ने हनुमान के शीश पर अपना आशीष रख दिया। ध्यान रखना, सोचना है, शीश रखोगे तो आशीष जरूर मिलेगा। ध्यान रखना।